ओम तत्सत। भगवान श्री मायानंद चैतन्य प्रणीत दिव्य दृष्टि औपधर्म अर्थात विश्वरूप दर्शन योग सत्य ज्ञान दिया, परंतु हठ से देखे उसे पंथ में। याज्ञा का मम पूर्ण भंग करिके, जाने कहे संत में। याई सो निज औपधर्म श्रुति का, लेखी किया सो गहो। जानो नाम सुदिव्य दृष्टि लखी के, धारो उसी में रहो। यह दिव्य दृष्टि नित्य स्वर्ण में रहकर ही विश्वरूप अखंड देखना सुलभ हो, इसलिए सद्गुरु की आज्ञानुसार मुमुक्षु जनों को अर्पण की है। स्नातम समस्त तीर्थम सलिला, दत्ता च सर्वावनि। यज्ञानांच कृतं सहस्रमखिला, देवाश्च संपूजिता। संसाराच समुद्रता, स्वपीतर स्त्रैलोक्य पूज्योप्यसौ। यस्य ब्रह्म विचारणे क्षणमपि, स्थैर्यं मनः प्राप्नुयात्। योग वशिष्ठ। तीर्थों का सब स्नान कीन्ह उसने, भूसर्वदी दान में। देवों को सब ज्ञान चक्षु करके, पूजे वही ध्यान में। पुरखों की गति विश्व के वह करे, त्रैलोक्य पूजे वही। किंचित काल सुब्रह्म भाव जिसके, बैठे न जावे कहीं। भगवान श्री मायानंद जी चैतन्य। वही भक्त वैराग्य संपन्न ज्ञानी, हिये में सदा दिव्य दृष्टि समानी। उसे देखते स्पर्श से पुण्य आवे, तिसी का सुने बोध संदेह जावे। तीर्थों का सब स्नान कीन्ह उसने, भू सर्वदी दान में। देवों को सब ज्ञान चक्षु करिके, पूजे वही ध्यान में। पुरखों की गति विश्व के वह करे, त्रैलोक्य पूजे वही। किंचित काल सुब्रह्म भाव जिसके, बैठे न जावे कहीं। श्री गुरुवे नमः। दिव्य दृष्टि अथवा विश्वरूप दर्शन योग। अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं, तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। अज्ञानान्धस्य लोकस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया, चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। ब्रह्मानंदं परमसुखदं केवलं ज्ञानमूर्ति, द्वन्द्वातीतं गगनसदृशं तत्त्वमस्यादिलक्ष्यम्। एकं नित्यं विमलमचलं सर्वधी साक्षिभूतं, भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुं तं नमामि। पद कहु सब आप सहित गोविंद, कहु सब आप सहित गोविंद। कहु सब आप सहित गोविंद, कहु सब आप सहित गोविंद। क्षर अक्षर यह भेद बताए, काटन भ्रम को फंद। कहु सब आप सहित गोविंद, कहु सब आप सहित गोविंद। क्षर है रूप मिठास सुअक्षर, नाम धर्यो है कंद। कहु सब आप सहित गोविंद, कहु सब
आप सहित गोविंद। छाड़ो भेद एक करी जानो, देखो निज आनंद कहु सब। आप सहित गोविंद कहु सब, आप सहित गोविंद। श्रुति स्मृति संत कहे सत मानो, बोध ही मायानंद कहु सब। आप सहित गोविंद कहु सब, आप सहित गोविंद कहु सब। आप सहित गोविंद कहु सब, आप सहित गोविंद। विषय प्रवेश। हे श्रोताजन, अर्जुन को जिस समय मोह प्राप्त हुआ उस समय अनार्यों के निजधन स्वरूप भ्रम ने उसे आवृत्त कर लिया। अतः उसे अपने सत्य स्वरूप विश्वरूप का बोध कराने के हेतु संतों के हृदय रूप भगवान श्री कृष्ण जी ने गीता के 9 अध्याय कहकर कर्म स्वरूप वर्णन द्वारा चित्त शुद्धि करा के अर्जुन को परोक्ष ज्ञान तक पहुंचा दिया। अब रहा अपरोक्ष ज्ञान। उसको 10वें अध्याय से प्रारंभ करके श्री कृष्ण जी ने उसे कहा, न मे विदुः सुरगणा प्रभवं न महर्षयः, अहमादिर्हि देवानां महर्षिणां च सर्वशः। यो मामजमनादि च वेत्ति लोकमहेश्वरम्, असम्मूढ़ः समर्थेषु सर्वपापे प्रमुच्यते। गीता अध्याय 10 श्लोक 2 और 3। अर्थ, मेरी उत्पत्ति देवोगणों को ज्ञात नहीं है और महर्षि जन भी नहीं जानते। कारण यह है कि देवों का और महर्षियों का आदि कारण मैं ही हूँ। हे अर्जुन, मैं जन्म रहित अनादि हूँ और मैं ही सबों का परमेश्वर हूँ। यह भेद जिससे ज्ञात है वह मोह से रहित होकर सब मनुष्यों में निवास करता हुआ भी इस प्रकार के पातकों से मुक्ति पाता है। यह ध्यान में रखना। श्री कृष्ण भगवान के ये वाक्य सुनकर अर्जुन ने कहा कि हे प्रभु, इस समय तक आपने जो कहा वह सब मेरी समझ में आया है, परंतु सदैव चिंतन करने योग्य स्वरूप कौन सा है, यह निश्चय होने के लिए आप अपनी विभूति फिर विस्तार सहित वर्णन कीजिए। इस प्रकार का अर्जुन का भाषण सुनकर भगवान कहने लगे, मेरे स्वरूप का विस्तार कितना बड़ा है इसका पूर्णतया वर्णन करना अशक्य है। तथापि मेरे मूल स्वरूप का अर्थात विश्वरूप का स्थूल बोध होने के लिए कुछ विशेष विभूतियों का वर्णन करता हूँ। एकाग्र चित्त से श्रवण करना। अहमात्मा गुडाकेश सर्वभूताशय स्थितः, अहमादिश्च मध्यंच भूतानामंत एव च। गीता अध्याय 10 श्लोक 20। अर्थ, हे गुडाकेश, मैं आत्मा अक्षर सर्वभूत मात्र में परिपूर्णता से व्याप्त हूँ और सर्वभूत मात्र का आदि मध्य और अंत भी मैं ही हूँ। यह ध्यान में रखकर श्रवण करना। हे अर्जुन, विश्वस्थित सर्व तेजस्वी पदार्थों का विचार मेरे स्वरूप में करना। इन सब तेजस्वी पदार्थों में अंशुमान रवि मेरी विशेष विभूति है। द्वादश आदित्य मेरे ही स्वरूप में है, परंतु उनमें विष्णु यह मेरी विभूति है। यह संपूर्ण तारकागण देखना, ये सब मेरे ही स्वरूप में है, परंतु उनमें चंद्रमा मेरी विभूति है। चारों वेद मेरे स्वरूप में है, परंतु सामवेद यह मेरी विशेष विभूति है। इसी प्रकार सब देव समुदाय मेरे ही स्वरूप में है।
परंतु इंद्र यह मेरी विभूति है। इंद्रिय गणों में मन मेरी विभूति है। संपूर्ण प्राणी मात्र मेरे ही स्वरूप में है, परंतु उनमें निवास करने वाली चैतन्य शक्ति यही मेरी विशेष विभूति जानना। एक छोटे से छोटे ढेले से लेकर बड़े बड़े पर्वतों तक सब मेरे ही स्वरूप में हैं, परंतु उनमें से हिमालय पर्वत यह मेरी विभूति है। अखिल ब्रह्मांड में के छोटे बड़े सब जलाशय मेरे स्वरूप में हैं, परंतु उनमें महासागर मेरी विशेष विभूति है। मुख में से निकलने वाले सब तरह के शब्द मेरे ही में हैं, परंतु ओंकार स्वरूप एकाक्षर को ही मेरी विशेष विभूति समझना। तृण से लेकर छोटे बड़े सब वृक्ष मेरे ही स्वरूप में हैं, परंतु अश्वत्थ वृक्ष यह मेरी विभूति है। कुत्ते, बिल्ली, व्याघ्र आदि सर्व पशु मेरे ही स्वरूप में हैं, परंतु सिंह मेरी विभूति है। मशक से लगाकर गरुड़ तक सब पक्षी मेरे ही स्वरूप में हैं, तथापि उड़ने वालों में गरुड़ यह मेरी विशेष विभूति है। शस्त्र धारण करने वाले सब पुरुष मेरे स्वरूप में हैं, परंतु शस्त्रधारियों में राम मेरी विशेष विभूति है। संपूर्ण जलचर मेरे ही में है, परंतु मगर मेरी विभूति है। छोटे से छोटे नाले से लगाकर सब बड़े बड़े जल प्रवाह मेरे ही में हैं, परंतु भागीरथी मेरी विशेष विभूति है, ऐसा निश्चय करके जानना। संपूर्ण विद्या मेरे ही स्वरूप में है, परंतु उनमें अध्यात्म विद्या अर्थात दिव्य दृष्टि मेरी विशेष विभूति है। सर्व अक्षर मेरे ही में है, परंतु उनमें का अकार मेरी विभूति है। सर्वहर मृत्यु मैं ही हूँ। सब स्त्री वर्ग मेरे ही स्वरूप में है, परंतु उनमें कीर्ति, लक्ष्मी, वाणी, स्मृति, बुद्धि, धृति व शांति ये मेरी विशेष विभूतियाँ हैं। सर्व छंद मेरे ही स्वरूप में है, परंतु गायत्री छंद मेरी विभूति है। 12 मास व 6 ऋतु मेरे ही स्वरूप में है, परंतु उनमें अनुक्रम से मार्गशीर्ष महीना और वसंत ऋतु ये मेरी विशेष विभूतियाँ हैं। छल करने वाली सर्व क्रियाएँ मुझे ही में हैं और उनमें द्युत मेरी विभूति है। सर्व तेजस्वी पुरुषों में वास करने वाला तेज भी मेरा ही स्वरूप है, परंतु और जय भी मैं ही हूँ। हे अर्जुन, व्यवसायी पुरुषों का व्यवसाय मैं हूँ और वृष्णि कुल में उत्पन्न हुए सर्व पुरुषों में मेरा ही स्वरूप है, तथापि उनमें यह शरीर अर्थात कृष्ण विशेष विभूति है। उसी प्रकार सब पांडवों में भी मैं ही हूँ, तथापि उनमें तुम अर्थात अर्जुन मेरी विशेष विभूति हो। सर्व मुनीश्वर व कवीश्वर मेरे ही स्वरूप में हैं, परंतु उनमें अनुक्रम से व्यास महामुनि और उष्णा कवि अर्थात शुक्राचार्य ये मेरी विशेष विभूतियाँ हैं, यह जानना। ज्ञानी पुरुषों में वास करने वाला ज्ञान भी मैं ही हूँ। गीता अध्याय 10 श्लोक 21 से 39। इस प्रकार संपूर्ण जगत में का अपना विभूति विस्तार वर्णन करते हुए भगवान ने अंत में यह सिद्धांत कथन किया कि नान्योस्ति मम दिव्यानां विभूतीनां परन्तप एष तदुष्येतः प्रोक्तो विभूतेर्विस्तरो मया यद्विभूतिमत्सत्वं श्रीमदुर्जितमेव वा तत्तदेवावगच्छ त्वं मम तेजोश संभवम् अथवा बहुनेतेन किं ज्ञातेन तवार्जुन विष्टभ्यावहि मिदं कृतस्नमेकांशेन स्थितो जगत। गीता अध्याय 10 श्लोक 40 से 42। अर्थ, हे परंतप,
मेरे दिव्य विभूतियों का अंत नहीं है। मैंने यह जो वर्णन किया वह विराट स्वरूप स्थित विभूतियों की केवल दिशा ध्यान में आने के उद्देश्य से किया है। वास्तव में जो जो वस्तु ऐश्वर्ययुक्त, शोभायुक्त अथवा किसी भी प्रकार के प्रभाव से युक्त हो वह मेरे तेज के अंश से ही निर्माण हुई है। अथवा हे अर्जुन, अधिक झगड़े में पड़ने से क्या प्रयोजन। तुम इतना ही निश्चय करो कि यह संपूर्ण जगत मैंने अपने एक अंश से ही धारण किया है। यहाँ एक अंश से इन शब्दों का स्पष्ट अर्थ निम्न उदाहरणों से ध्यान में आवेगा। यदि विश्व शक्कर रूप है यह मान लिया जाए तो संपूर्ण शक्कर में एक कण की मिठास का स्वरूप और सब शक्कर की मिठास का स्वरूप जिस तरह एक ही है, उसी तरह एक अंश का अर्थ सर्व विश्व मात्र अर्थात दृश्य मात्र का आत्मा और एक व्यक्ति का आत्मा, इनका स्वरूप एक ही है। अर्थात सर्व विश्व में परमात्मा एकत्व से स्थित है। यह एकांश का अर्थ होता है। इतना स्पष्ट करके कहने पर भी अर्जुन को श्री कृष्ण जी के भाषण का बोध नहीं हुआ, इसलिए वह कहने लगे, मदनुग्रहाय परमं गुह्यमध्यात्म संगीतम यत्वयोक्तं वचस्तेन मोहोऽयं विगतो मम भवाप्यय्यो हि भूतानां श्रुतो विस्तरशो मया त्वत्तः कमलपत्राक्ष महात्म्यमपि चाव्ययम् एवमेतत् यथार्थ त्वमात्मानं परमेश्वर दृष्टमिच्छामि ते रूपमैश्वरं पुरुषोत्तम मन्यसे यदि तच्छक्यं मया दृष्टमिति प्रभो योगेश्वर ततो मे त्वं दर्शयात्मानमव्ययम्। गीता अध्याय 11 श्लोक 1 से 4। अर्थ, हे भगवान, मुझ पर अनुग्रह करने के हेतु आपने जो परम गुह्य ज्ञान का उपदेश किया है उसके श्रवण से मुझे पहले जो मोह उत्पन्न हुआ था वह नष्ट हो गया। हे कमल पत्राक्ष, चराचर की उत्पत्ति और विनाश दोनों आपसे ही होते हैं। यह मैंने विस्तार सहित आपके मुख से श्रवण किया। आपके वैभव का पार नहीं, आप अविकारी है। आपका अव्यय महात्म्य भी मैंने श्रवण किया है। हे परमेश्वर, हे पुरुषोत्तम, आपने यह जो अपना रूप वर्णन किया उस प्रकार का आपका ऐश्वर्य युक्त स्वरूप इन नेत्रों से देखूं, ऐसी मुझे इच्छा उत्पन्न हुई है। हे योगेश्वर प्रभो, आपका उस प्रकार का रूप मैं देख सकता हूँ। इस तरह यदि आपको मालूम होता हो तो आप मुझे उस अव्ययी ईश्वरी रूप एवं अक्षर ब्रह्म का दर्शन करावे। यह श्रवण करके द्विभुजधारी भगवान बोले, पश्य मे पार्थ रूपाणि शतशोथ सहस्रशः नाना विधानि दिव्यानि नाना वर्णाकृतीनि च पश्यादित्यान् वसून् रुद्रान् अश्विनो मरुतस्तथा बहून्यदृष्टपूर्वाणि पश्चाश्चर्याणि भारत इहेकस्तं जगत्कृतस्नं पश्चाद्य सचराचरं मम देहे गुणाकेश यच्चान्यत् द्रष्टुमिच्छसि। गीता अध्याय 11 श्लोक 5 से 7। अर्थ, हे पार्थ, मेरे सैकड़ों और हजारों रूप तू देख। ये भिन्न भिन्न प्रकार के प्रकाशमान, अनेक वर्णों के और अनेक आकृति के हैं। हे भारत, आदित्य देख, वसु देख, रुद्र तथा अश्विनी कुमार देख, मरुदगण देख, और जो आज तक नहीं देखे होंगे वे अनेक आश्चर्य भी देख ले। हे गुणाकेश, चराचर सहित यह संपूर्ण विश्व, जो कुछ भी तुझे देखने की लालसा हो वह सब यहाँ मेरे अर्थात पुरुषोत्तम के शरीर में तू देख।
यह कहकर भगवान ने अर्जुन की ओर ध्यान दिया तो उसे 3.5 हाथ वाले परिवर्तनशील विभूति रूप अपने अर्थात कृष्ण के शरीर की ओर देखता हुआ पाया। इस कारण भक्तवत्सल भगवान ने विचार किया कि अनुभव दिए बिना केवल शब्द ज्ञान द्वारा सत्य स्वरूप इसके ध्यान में कदापि नहीं आवेगा और न यह जड़ चैतन्य की ग्रंथि से मुक्त होगा। इसलिए द्विभुजी भगवान फिर कहने लगे कि न तू माम शक्य से द्रष्टु मनेनैव स्वचक्षुषा दिव्यम ददामि ते चक्षुः पश्य मे योगमैश्वरम। गीता अध्याय 11 श्लोक 8। अर्थ, हे अर्जुन, इस अपनी स्थूल दृष्टि से तू मुझे नहीं देख पाएगा, अतः मैं तुझे दिव्य चक्षु देता हूँ। उसके द्वारा तू मेरा ईश्वरी योग अर्थात क्षराक्षर के संयुक्त स्वरूप का वैभव देख। भगवान ने जो दिव्य चक्षु अर्जुन को दिए थे उसकी प्राप्ति हुए बिना हम भी वैसा विश्वरूप नहीं देख सकते। दिव्य चक्षु क्या है और किस प्रकार अर्जुन को दिए गए थे, यह बात धृतराष्ट्र के न पूछने के कारण उन्हें संजय ने भी कथन नहीं की, क्योंकि प्रश्न उत्पन्न होने पर कहना यह बात शास्त्र के अनुसार है और जो हुआ वह चातुर्वर्ण व्यवस्था की सनातन दृष्टि से भी योग्य था, क्योंकि क्षत्रियों को केवल ब्राह्मण व क्षत्रिय यह 2 वर्ण ही उपदेश दे सकते हैं। संजय न ब्राह्मण था और न क्षत्रिय, अतः उसे धृतराष्ट्र को उपदेश देने का अधिकार शास्त्र रूढ़ि की दृष्टि से नहीं था। अस्तु, भगवान ने यह दिव्य चक्षु शब्द भेद द्वारा गीताजी में सर्वत्र दिए हैं, परंतु यही दिव्य चक्षु है ऐसा उस स्थान में स्पष्ट रीति से नहीं कहा है। इस कारण भ्रमग्रस्त लोग अधिक झमेले में पड़कर परमात्मा को विश्व से भिन्न देखने का प्रयत्न करके औरों से भी वही करा रहे हैं। इसका यह विपरीत परिणाम हुआ कि वेद में कहे हुए पुरुष सूक्त के सत्य अर्थ को लोग भूलने लग गए और स्वभावनियत सहज वर्ण धर्म का त्याग करके परमेश्वर को देखने के लिए अपने ही मन से अनेक मत और पंथ निर्माण करके स्वे स्वे कर्मण्यभिरता संसिद्धिम लभते नराः। गीता अध्याय 18 श्लोक 45। यह परम वाक्य भूल गए, जिससे आत्मघात के अधिकारी बन गए। परंतु जैसा रूप अर्जुन ने देखा वैसा ही रूप का दर्शन होकर अनन्य भक्त होने के लिए दिव्य दृष्टि यही एकमात्र साधन है। पातंजल योग, वेदांत, ग्रंथाध्ययन इत्यादि साधन नहीं। यह सिद्धांत स्वयं भगवान ने ही इसी अध्याय में स्पष्टतया कथन कर रखा है, जिसका स्पष्टीकरण भी आगे दिया गया है। गीता अध्याय 11 श्लोक 53 से 55 देखना। इससे अधिक इतना ही कहना पर्याप्त है कि लोगों को जो स्वस्वरूप भ्रम हुआ है वह मिटाने के लिए श्री गुरु की इच्छानुसार वही दिव्य चक्षु यहाँ यथावत दिए हैं। चित्त पूर्ण रीति से एकाग्र करके देखना।